नंदिनी एक गरीब परिवार की लड़की थी, इसलिए उसके पास दहेज में ले जाने को ज्यादा कुछ नहीं था। थोड़ा बहुत सामान और साथ में अपनी तुलसी माता लेकर नंदिनी अपने ससुराल पहुंची। वो अगले दिन सुबह जल्दी उठ गई और नियम से तुलसी माता की पूजा करने लगी। तभी उसकी ननद वहां आ गई। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। माँ कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ है? तू इतना शोर क्यों मचा रही है? शोर मैं नहीं, भाभी मचा रही हैं। आपको पता है मैं रात में देर से सोती हूँ और सुबह सुबह इनकी घंटी और आरती की आवाज ने मुझे उठा दिया। पता नहीं पापा भी किस गवार को उठा लाए हैं, आधे से ही पूरे घर की शांति भंग कर दी। निशा, मैं तो तुलसी माता की पूजा आरती कर रही थी। कान खोलकर सुन लो बहू, सुबह सुबह कोई पूजा पाठ नहीं होगा। ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है, जहां तुम्हारी नहीं हमारी चलती है। जल्दी से ये खत्म करो। हमारे यहाँ कोई नौकर नौकरानी नहीं लगे हैं जो सुबह सुबह घर के काम कर देंगे। घर के सारे काम तुम्हें ही करने हैं। जी माँ जी। अरे बिमला बहू की शादी को अभी एक ही दिन हुआ है और तुम उससे काम करवाना शुरू हो गई। ये बात ठीक नहीं है। देखो जी, तुम्हारे कहने पर हम गरीब घर की लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आए हैं, पर अब तुम्हारे हिसाब से सब कुछ नहीं चलेगा। माँ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था अंजलि को इस घर की बहू बना लो। अच्छा खासा दहेज मिल रहा था। बताओ, दहेज के नाम पर एक तुलसी का पौधा उठाकर ले आई है। पूजा तो ऐसे कर रही थी जैसे तुलसी के पौधे पर नोट उगते हों। सारा दिन नंदिनी घर के कामों में लगी रहती, पर तीनों में से किसी के भी मन में उसके लिए कोई दया नहीं थी। नंदिनी का पति अशोक बहुत ही बिगड़े हुए स्वभाव का था। वो रात को शराब पीकर घर आता था और नंदिनी जब इस बात के लिए बोलती तो वो शराब पीकर उसे मारता पीटता था। एक दिन नंदिनी के ससुर घर पर नहीं थे। उस रात अशोक बहुत शराब पीकर आया। नंदिनी उसके लिए खाना लेकर गई। ये क्या खाना बना दिया? वही दाल, वही घास फूस। मैंने सुबह बोला था ना मेरे लिए चिकन बनाकर रखना, फिर आज मेरे लिए चिकन क्यों नहीं बना? आज एकादशी का दिन है, इसीलिए मैंने आज घर में चिकन नहीं बनाया। घर में तुलसी माता का वास है तो आज के दिन। अशोक नंदिनी को जोरदार झापड़ लगाता है। नंदिनी के मुंह से खून बहने लगता है। तभी उसकी सास और ननद शोर सुनकर कमरे में आ जाती हैं। क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रखा है? अब क्या कर दिया इस कलमुही ने? माँ, क्या उठा लाए हो? मैं इसके साथ एक सेकंड भी नहीं रह सकता। मेरा आज चिकन खाने का मन था और ये आज कह रही है कि एकादशी का दिन है। पता नहीं कौन कौन से पाखंड करती है। कभी एकादशी, कभी अमावस्या, कभी तुलसी पूजा, कुछ ना कुछ इसका चलता ही रहता है। माँ, या तो अब इस घर में ये रहेगी या इस घर में मैं रहूंगा। माँ, कुछ तो आपको अब करना ही पड़ेगा। इसकी वजह से आज भैया घर छोड़कर जा रहे हैं। देख बेटा अशोक, तेरे पापा घर पर नहीं है। कल वो आ जाएंगे, उसके बाद हम इसका कोई ना कोई फैसला करते हैं। ज्यादा होगा तो हम तुझे इससे तलाक दिलवा देंगे। उस रात नंदिनी तुलसी माता के पौधे के पास ही बैठी रोती रही। अगले दिन जब नंदिनी के ससुर को सारी बात पता चली तो वो गुस्से में आ गए। कान खोलकर सुन लो तुम सब। मैं नंदिनी को अपनी बहू बनाकर लाया था। नंदिनी इस घर से कहीं नहीं जाएगी और अशोक, तू इसे तलाक नहीं देगा। सुन ले, अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे अपनी जायदाद से अलग कर दूंगा और सारी जायदाद अपनी बहू नंदिनी के नाम कर दूंगा। देख लिया ना, देख लिया ना? न जाने इसने पापा को क्या घोलकर पिला दिया है कि पापा मेरे से ज्यादा इसे वैल्यू दे रहे। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। अरे सुन तो अशोक, रुक, मेरी बात तो सुन। माँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मेरी अंजलि से बात हो गई है। अंजलि ने मुझे कहा है कि मैं उसके साथ जाकर रह सकता हूं। अगर तू मेरी बात मानेगा तो जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। बस मुझे 1-2 दिन का समय दे। मैं इस नंदिनी को इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। और एक दिन नंदिनी की सास ने मौका ढूंढ ही लिया। बस अब इस कटोरी वाली खीर में ये गई जहर की बूंदें। अब ये प्रसाद नंदिनी को देकर कहूंगी, ये तुलसी माता का प्रसाद है, इसे भोग लगाकर खा लो। और खाते ही उसका काम तमाम। बढ़िया ही तुलसी माता की भक्त। नंदिनी बहू, ओ नंदिनी बहू। जी माँ जी, आपने बुलाया? हमारे घर में इतने दिनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। शायद मेरे भी तुम्हारे साथ पूजा करने से घर में सुख शांति आ जाए और तुम्हारे और अशोक के रिश्ते में और मजबूती आए। ये लो खीर का प्रसाद, तुलसी माता को भोग लगाकर तुम खा लो। मैंने और सबके लिए भी बनाया है ये पूरी खीर। तुम ही खाना, ठीक है? और बताना कैसी बनी है। जी माँ जी। अपनी सास का इतना प्यार देखकर नंदिनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो पूजा आरती करके तुलसी माता को खीर का भोग लगाती है
जैसे ही नंदिनी खीर का प्रसाद खाने लगती है तभी उसकी ननद निशा आ जाती है और उसके हाथ से खीर की कटोरी छीन लेती है। अरे वाह, खीर! तुम तो बड़ी चालाक हो भाभी, सारी की सारी खीर खुद ही खा जाना चाहती थी। लाओ ये खीर मुझे दो, ये खीर मैं खाऊंगी। निशा खीर के 2 चम्मच खा चुकी थी। तभी बिमला की नजर निशा पर पड़ जाती है और वो चीख पड़ती है, निशा ये खीर मत खा, इसमें जहर मिला हुआ है। अपनी सास की बात सुनकर नंदिनी के होश उड़ जाते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निशा जहर वाली खीर खा चुकी थी। निशा चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। बिमला चीखे मारकर रोने लगती है। इतनी देर में अशोक और नंदिनी के ससुर भी आ जाते हैं। अरे बिमला, तुम अपनी बहू को मारने चली थी, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई? और देखो क्या हुआ, तुम्हें करने का फल मिल गया। आज तुम्हारी अपनी बेटी की जान संकट में है। हे भगवान, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बिमला, अशोक जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर ला। अशोक डॉक्टर को बुलाकर लाता है, पर निशा में कुछ नहीं बचा था। आई एम सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरे किए की सजा मेरी बेटी को नहीं मिलेगी। आज आपके पत्तों का रस मेरी ननद के लिए जीवनदायिनी औषधि बन जाए, इसी कामना से मैं ये तुलसी के पत्तों का रस अपनी ननद को पिला रही हूँ। माँ, जय तुलसी मैया। नंदिनी तुलसी के पौधे से कुछ पत्ते तोड़कर उनका रस निकालकर नंदिनी को पिलाती है और तुलसी पत्तों का रस पीते ही नंदिनी को होश आ जाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। माँ, पापा, मेरी बच्ची, मेरी निशा। निशा मेरी बच्ची, जय तुलसी मैया की। जय तुलसी मैया की। बहू मुझे माफ कर दो, तुम तो तुलसी माता की भक्त होने के साथ साथ इस घर के लिए बहुत भाग्यशाली हो। सब मिलकर तुलसी माता को प्रणाम करते हैं। अशोक भी अब तक समझ चुका था कि नंदिनी ही उसके जीवन के लिए सही है, और फिर तुलसी माता के आशीर्वाद से नंदिनी के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है।